अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सेकंड एडिशन एट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 टॉपिक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम इसमें करेंगे। इसमें कहा है कि गिवन दैट द फंक्शन आर डोमेन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त। ठीक है, आपके पास डोमेन दिया हुआ है -3 से लेकर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 तक। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन a f(x) इज़ इक्वल्स टू 5 - 2x। ठीक है, और ये डोमेन दिए हुए हैं, आपको कहा गया है कि आप रेंज मालूम करें। ठीक है, सिर्फ रेंज मालूम करना है। देखें, रेंज मालूम करने से आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पॉइंट पता चलते हैं। ठीक है, तो रेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्राफ में आपको इंपॉर्टेंस ग्राफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसकी। ठीक है, तो हम अपनी रेंज बनाते हैं फॉर x एंड फॉर y। ठीक है, एक दफ़ा -3 रखना है, फिर इसके बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, निकालें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप कर लें इसको सॉल्व। ठीक है, अच्छा अब देखें, -3 रखना है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 ज़ा 6 और 5 + 6 11। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 5 + 4 9। देखें अभी सीरीज़ कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, अभी 9 फिर 2, ये फिर और 2 2 से डिजिट्स कम होते चले जाएंगे इसके। ठीक है, 11 9 7 5 3 ये ऐसे होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे चेंज होगा, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अच्छा अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 + 2 7, 2 0 ज़ा 0। ठीक है, 5 में से 0 माइनस हुआ तो 5। अब देखें 1 रखना है, 2 1 ज़ा 2, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3। अब 2 रखेंगे x में आप, तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस हुआ तो माइनस का 1। अब 3 रखेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 5 में से 6 माइनस हुआ तो फिर से -1 आएगा। 2 दफ़ा -1 है, हो सकता है 2 दफ़ा -1 आ रहा हो। अच्छा फिर आप जब 4 रखेंगे, एक सेकंड, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 1 किया तो +1 था, सॉरी माफ़ कीजिएगा। फिर 4 रखा तो 2 4 ज़ा 8, 5 में से 8 माइनस हुआ तो माइनस का 3। ठीक है, अब जो आपकी इसकी रेंज बनेगी, चूँकि f(x) थी, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका इसमें देखें, -3 सबसे छोटा है। ठीक है, -3 से लेकर फंक्शन जो है आपका, जो रेंज आपकी बन रही है वो बन रही है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11। सबसे बड़ा नंबर 11 है। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर आप ये 4 और 3 निकाल लेते, आगे जो पार्ट बी बताऊंगा उसमें तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने 4 और बी डायरेक्ट क्यों नहीं निकाला। उसकी वजह है बहुत बड़ी, क्योंकि आपके पास डोमेन जब मॉड्यूलस आ जाएगा ना, फिर मॉड्यूलस की वजह से पूरा सवाल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं पार्ट बी इसका। पार्ट बी में कहते हैं g(x) इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूलस 5 - 2x। ठीक है, ठीक है, वही रेंज है सारी, x और y के लिए वही वैल्यूज़ लिए जाएंगे, -3, -2, -1, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पीछे वाला वीडियो पॉज करके पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लें उन वैल्यूज़ का। देखें 11 9 7 सब कुछ वही है। ठीक है, 5 3 1, बस ये चेंज हो जाएंगे। आपके पास ये -1 -3 था, मॉड्यूलस से जब वैल्यू बाहर आती है तो माइनस की पॉजिटिव हो जाएगी, तो मॉड्यूलस में जब 3 होगा तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो रेंज है आपकी g(x) की, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर आपके पास 1 है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा लेकिन देखें 2 दफ़ा 1 है, तो आपका जो कर्व है वो 1 से स्ट्रेट तो नहीं होगा। जैसे लेट सपोज यूँ हमारा 1 है ना, ये 1 और ये 1 है। ठीक है, तो कर्व आपका ऐसे तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी बैंड होगा ना, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बैंड होगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करवा दें तो 0 आ जाएगा। तो 0 इन दोनों, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल जो है ना सिमिलर हैं, तो कर्व इनसे थोड़ा सा 1 और 1 से थोड़ा सा नीचे से होकर गुजरेगा। जब नीचे से गुजरेगा तो y से 0 से टच हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस से टच हो जाएगा अपने, वैसे तो पूरा तो एक्सिस से टच नहीं होगा, लेकिन हमने राउंड ऑफ करके इसको 0 कर दिया कि 0 ही कंसीडर कर लें। और सबसे हैवी नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर जो इसका वो 11 है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका पार्ट सी देखते हैं। अच्छा जी, पार्ट सी में कहते हैं हमें जनाब, पार्ट सी की इक्वेशन है h(x) इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 5 ना नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो 4 मिनट की हो गई है। अच्छा x और y वही वैल्यू है -3, -2, -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा अब सीन थोड़ा सा चेंज है आपके पास। क्यों, अब यहाँ पर जब आपने -3 रखेंगे तो हो जाएगा -6। ठीक है, और जब -6 मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो वो हो जाएगा +6, और ऑलरेडी बाहर एक 5 माइनस मौजूद है, तो आप इसको -6 नहीं लें, आप इसको लें +6। 5 में से 2 3 ज़ा 6 माइनस करें, 5 में से 6 माइनस के तो 1 आ गया। अब 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 गया तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास अगर लिया -1 तो 2 1 ज़ा 2 माइनस का, 5 में से 2 माइनस हुआ तो
3 बचा, 5 में से 0 माइनस हुआ तो 5 बचा, 2 1 2, 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस हुआ तो -1, 2 3 6, 5 में से 6 माइनस हुआ तो 2 2 4, 5 में से 4 माइनस हुआ तो +1, सॉरी, 2 3 6, 6 में 5 में से 6 माइनस हो तो -1, और 2 4 8, 5 में से 8 माइनस हो तो -3, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर रेंज हमारी बन रही है, सबसे लीस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, माइनस की। अच्छा, इसका जो ग्राफ है ना वो ऐसे बनेगा, ये मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। तो HX है हमारे पास, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3, और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, वो मेरा 5 है, ठीक है। तो ये -3 से लेकर 5 हमारा रेंज होगी इसकी। आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।